अभी हमें सऊदी अरेबिया ने $1 अरब अपने मांग लिए और हमारी तरफ से कहा गया कि जी वहाँ हालात ऐसे नहीं है। बोले वो मैं तो लॉजिक नहीं मानता क्योंकि उनके हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस हैं और लगे हुए दुनिया में 0% इंटरेस्ट पे भी, यहाँ तो 3% पे था, तो हमें चीन से मांग के देने पड़े। मेरी इत्तला ये है कि 1 बिलियन और की डिमांड आ गई भी है सऊदी अरेबिया से, कि उनका टोटल 3 बिलियन था, उसमें से $1 बिलियन और भी मांगा गया। पहले तो ये बताएं कि अगर इन्होंने 3 बिलियन अपने मांग लिए डॉलर, तो क्या इससे कोई बहुत बड़ा हमारे पे कोई फ़र्क पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है हमारी फाइनेंशियल? बात यह है कि हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए सऊदी अरेबिया का, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी मुहिम चलाई कि पैसे रेस करें, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो हमें उस वक्त दिया गया, आपको याद होगा 2019 में तकरीबन $3 अरब तो उन्होंने डिपॉजिट के तौर पर रखे। उसके बाद में उन्होंने हमें $3.2 अरब का एक ऑयल डिफर्ड पेमेंट फैसिलिटी दिया कि हर साल आप एडवांस में ले लें चीज़ें, फिर हमें बाद में पेमेंट करें। अब पोजीशन ये है कि उन्होंने अगरचे ये डिपॉजिट से $1 अरब तो ले लिया है वापस, अगर $1 और अरब मांग रहे हैं, दूसरी तरफ हमें हर साल वो ऑयल डिफर्ड फैसिलिटी की पेमेंट करनी है, वो तकरीबन $800 मिलियन है। माजी में तो वो लेते नहीं थे, कह देते थे लेकिन मांगते भी नहीं थे हमारे ज़माने में। हाँ, नहीं लेते, हम ही लाए थे। हाँ। और दुनिया को ये बताया जाता था कि डेफर्ड है, लेकिन कभी लेते नहीं लिए था, हमसे लिया नहीं। मैं आज कहना चाहता हूँ कि बम फटने के बाद में 2-3 मुल्कों ने जो हमारा साथ दिया था, उसमें सऊदी अरेबिया, कुवैत, चाइना। अब पोजीशन ये है कि अगर आपको 2 से लेकर $3 अरब जल्द से जल्द वापस करना पड़े, तो उससे प्रेशर तो पड़ता है, इसलिए कि आपके रिजर्व्स की पोजीशन। चाइना से मांग लेंगे, पहले भी तो मांगा जी, मगर चाइना के साथ मांगने में ये है कि अगर कमर्शियल बैंक से लेते हैं चाइना के, तो वो कमर्शियल होते हैं, 3 साल का होता है, और फिर आपको लाइबोर प्लस 3% तकरीबन देना पड़ता है, वो भी शॉर्ट टर्म है, 3 साल वापस। प्रोजेक्ट्स हों चाइना से, अगर हम प्रोजेक्ट्स पे पैसा लें तो वो ठीक है, इसलिए कि वो एक अरसे के लिए होता है और उसका इम्पैक्ट भी होता है मुल्क पर। ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स टाइप ऑफ सपोर्ट है, इससे हालात कोई बेहतर नहीं होंगे, सिर्फ ये कि आपको नज़र आएगा कि रिजर्व्स में थोड़ा इजाफा है। एग्रीकल्चर को क्यों इग्नोर किया जा रहा है? इसलिए कि क्या पॉलिसी मेकर सारे वो हमारे अर्बन बैठे हुए हैं और बिजनेसमैन गुरु बड़े बैठे हुए हैं और एग्रीकल्चर इग्नोर हो रहा है? और अभी आप तकरीबन 2.5-3 बिलियन की इंपोर्ट करेंगे जी, और ये भी सोचिए आप सर, $48 करोड़ का तो आप आटा भी इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करने वाले, शर्म की बात है। वीट इंपोर्ट करेंगे। हम याद है कि 1999 में जब हम हुकूमत में थे, हमने पहली दफ़ा वीट सेल्फ सफिशेंसी हासिल की थी। एक बात मैं आपसे ये कह दूं कि हमारी जो टैरिफ पॉलिसी है, मुझे ये समझाएं कि हिंदुस्तान अपने एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स पर जो एवरेज ड्यूटी लगाता है 60%, माशाल्लाह हमारी एवरेज ड्यूटी 8%। तो ये पाकिस्तान में क्यों उगाएगा? यही तो मसला है कि आपको सोचना चाहिए कि मुल्क का बैकबोन जो है अभी भी, और अगर हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं तो वही स्पेशलाइज्ड फूड वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स होंगे हमारे। हम आईटी में तो कम्पीट नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर बातें करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने, मुझे याद है एक स्पीच में कहा कि हमने चाइना से ही बात की है, हम उनकी टेक्नोलॉजीज लाएंगे, चाइना हमारा, इसको हम फिजिकली हम चाइना को ही बहुत एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स एंड ऑल दैट, लेकिन उनकी बातें पॉलिसी में ट्रांसलेट नहीं हो पा रही। देखिए बात यह है कि ये पाकिस्तान में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स कुछ अरसे से, खासतौर पर पिछले 2 साल, इम्प्लीमेंटेशन में कमी रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ी मुनासिब वक्त पे मुनासिब बातें करते हैं, मगर आप मुझे ये बताइए कि लोकस्ट का अटैक हमें पहले से पता था क्या? उस पर हमने ठीक से तैयारी की थी? तकरीबन अंदाज़ा यह है कि 300 से 400 अरब का नुकसान कम से कम इसकी वजह से होगा। ये कोई छोटा अमाउंट है? तो बात यह है कि आप में जो गवर्नेंस की बात है, बी प्रिपेयर्ड फॉर क्राइसिस एंड मैनेज देम क्विकली। एक बंदे ने मेरी दोनों बाजू काटने थे, चले एक काटा है, मेहरबानी, मैं बड़ी अच्छी हालत में तो नहीं हूं। मगर अब ये सोचना है कि क्या वाकई अगर दुनिया में हालात इतने ख़राब रहते हैं तो क्या हम उससे इम्यून रहेंगे? लेकिन दुनिया का, मुझे एक और बताइए, मैं इन्फ्लेशन फिगर्स देख रहा था, दुनिया में कोविड के दौरान
महंगाई बढ़ी नहीं है, नहीं बढ़ी। हमारे यहाँ बढ़ी है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ सप्लाई के फैक्टर्स आ जाते हैं। जब आप फेलियर भी है, कोई मैकेनिज्म नहीं है। अगर आपके चीनी और आटे में होर्डिंग हो जाती है, फर्ज कीजिए, तो इसका कोविड से क्या ताल्लुक है? तो ये आपका गवर्नेंस का मसला है, प्राइस रेगुलेशन का मसला है। दुनिया भर में तो मार्केट्स ठीक से ऑपरेट करते हैं, वहाँ इस तरह की बदमाशी नहीं होती है। तो ये जो इजाफा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। खाने पीने की चीज़ों में 3 चीज़ों को अगर आप देख लें, आपने टमाटर का जिक्र किया, बिल्कुल ठीक जिक्र किया, दूसरा चीनी और तीसरा आटा। प्याज सर 51%, दालें 45-50%। एब्सोल्युटली, आम आदमी ने ही खाना और क्या खाना है? बिल्कुल। अब प्याज टमाटर भी नहीं खाएगा। अब तो वेजिटेबल घी भी आपका 25, रोटी आपकी 15 रुपए टाप गई है, नान आपका टाप गया। तो ये असल चीज है। देखिए, एक तरफ तो आपके रोजगारी ना होने की वजह से लोग परेशान थे, अब कीमतों में इजाफा होने की वजह से 2 गुना उन पर प्रेशर पड़ रहा है। तो क्या इस वक्त गवर्नमेंट क्या होना चाहिए जिस वक्त नहीं हो रहा? देखिए, गवर्नमेंट को अपने बजट में एक नुमाया वेल डिफाइंड स्टिमुलस पैकेज लाना चाहिए था। खास तौर पे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ले आए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, रास्ते बनाने के, सड़कों के सफाई के, एजुकेशन की कैंपेन की। मुझे याद है एक बार ये वन ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट, शायद नवाज शरीफ गवर्नमेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन्होंने पूरी नहरों की लाइनिंग और भल सफाई शुरू की थी। एग्जैक्टली, फायदा भी था और ये भी हो गया। बिल्कुल, बहुत उसमें लेबर एब्जॉर्प्शन होती और फायदा भी होता। एग्रीकल्चर को भी फायदा है, बहुत फायदा होता। मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ, उस पर मैं रिएक्शन देता हूँ कि क्या बेसिकली पाकिस्तान पॉइंट को प्रूव करना चाहता है। तो इस वीडियो के अंदर इन्होंने बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है वही डिस्कस करी है। बट एक पॉइंट इन्होंने बोला कि अभी कुछ दिन पहले सऊदी ने, आपने वो न्यूज़ सुनी होगी, मैंने वीडियो भी बनाई थी, कि सऊदी अरेबिया ने जो इनको $6 बिलियन का लोन दिया था, जिसमें $3 बिलियन उनको कैश थे और बाकी के जो $3 बिलियन था ऑयल के फॉर्म में था, कि आप $3 बिलियन का हमसे उधार में ऑयल ले सकते हो। तो उसमें से जो उनकी कैश इंस्टॉलमेंट थी, उसमें से उन्होंने $1 बिलियन वापस मांग लिए। और अभी मैंने कल यस्टरडे एक मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि पाकिस्तान जो एकदम टेंशन में आ गया जब सऊदी ने उनको उधार में ऑयल देने से मना कर दिया। अब इस वीडियो के अंदर ये बोल रहे हैं कि अगर सऊदी अरेबिया ने अपने बाकी के पैसे मांग लिए इनसे, तो क्या वो केपेबल हैं पाकिस्तान को दे सके? तो ये कह रहे हैं कि हाँ हाँ मांग लेंगे। वो कह रहे हैं, इनको ये गलत फहमी है, वो कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया हमसे और नहीं मांगेगा। मुझे नहीं लगता कहाँ से लगता है इन्हें, और कौन सी दुनिया में रहते हैं ये लोग। भाई उसका पैसा वो मांगे नहीं मांगे, वो मांग लेगा, कल तो तुम्हें देना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं कि हम और फिर चाइना से लेके दे देंगे। तो मतलब चाइना को, अब मैं जैसे बहुत बार पहले भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान इज़ नाउ अ चाइनाज़ कॉलोनी। ऑफिशियली अनाउंस होना बाकी रह गया है, बट इतना डेट इनके ऊपर आ चुका है कि अब पाकिस्तान का, मुझको नहीं लगता कि बहुत जल्द पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाने वाली है वर्ल्ड मैप के अंदर से। वो चाइना की कॉलोनी बन के रह जाएगा, जिस अभी भी रह ही रहा है। आप देख ही रहे आपको कि जो चाइना बोलता है वो वही करता है। चाइना ने बोला ऐसा करो तो वो वैसा कर देता है। तो कोई मतलब नहीं है तो वहाँ पे वैसे तो प्राइम मिनिस्टर तो बोलने के लिए चलता, वहाँ पे मिलिट्री रूल है, पर चाइना बेसिकली मिलिट्री को तो ऑर्डर देता है, वही फिर होता ही है वहाँ पे कि ऐसा करो वैसा करो। सो इट्स जस्ट लाइक कि चाइना आपको डिक्टेट कर रहा है और आप वो फॉलो कर रहे हो। तो ये बात कर रहे हैं कि सऊदी मांगेगा ही नहीं मांगेगा और क्या ये केपेबल हैं। तो ये कह रहे हैं कि हाँ हम केपेबल हैं, हम चाइना से लेके दे देंगे। तो ये शो करता है कि पाकिस्तान जो है अपना एक कश्मीर ऑब्सेशन के चक्कर में और इंडिया को क्रिटिसाइज़ करने के चक्कर में, जस्ट कि इंडिया को क्रिटिसाइज़ करने के लिए और इंडिया को बेइज्जत करने के लिए इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, जो भी हुआ उसका उल्टा है, खुद ये बेइज्जत हो गया, वापस आए हैं अपनी, मतलब क्या कहें, एग्जिस्टेंस को तो ख़तरे में तो ये डाल ही चुके हैं। एग्जिस्टेंस तो नहीं खतरे में ही है, बट जो थोड़ा बहुत जो चांसेस हैं सर्वाइवल के, वो भी ख़त्म हो रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।